And for very good measure, Jai Shri Ram. God bless you all. मार्क जुकरबर्ग इंडिया में मौजूद है, बिल गेट्स इंडिया में मौजूद है, रिहाना एक बहुत बड़ी सिंगर है वो इंडिया में मौजूद है, इसके अलावा ट्रम्प की बेटी इंडिया में मौजूद है। और वजह क्या है कि उनके एक बिजनेसमैन है मुकेश अंबानी, जिनके बेटे की सबसे छोटे बेटे की शादी है कि जैसे कि मुकेश अंबानी के बेटे की शादी है, तो वहाँ पर इस वक्त दुनिया के अमीर तरीन और पावरफुल लोग जो हैं बैठे हुए हैं इस शादी को अटेंड करने के लिए। जी बिल्कुल ऐसी है, दुनिया के पावरफुल तरीन आदमी वहाँ पे जाके शादी भी अटेंड करते हैं, इवेंट भी अटेंड करते हैं, अपने हॉलीडेज भी मनाते हैं। अब मैं कहूंगी कि रिहाना ने इससे पहले ये कहा था, बहुत पहले, मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात आ रही है सामने कि रिहाना ने कभी गुर्बत की बात की थी कि देखें कितनी पॉवर्टी है इंडिया में, और इस वक्त वो ये कह रहे हैं कि रिहाना कमाने के लिए, अर्न करने के लिए इंडिया में आ रही है, गाने के लिए, परफॉर्म करने के लिए, और वहां से कि उसे ये पैसा मिले और वो वहां पर जाए, इतने बड़े इस वक्त जो है। तो आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि वो लोग अपने कंट्री को कहां से उठाकर कहां पर ले गए हैं। करें कि एक प्लेयर पीएसएल छोड़ के, लाइक ये हमारे मुंह के ऊपर कितनी बड़ी चपेट है कि पीएसएल चल रहा है और वो पीएसएल बीच में छोड़कर चले गए कि उन्हें मुकेश अंबानी के बेटे की शादी अटेंड करनी है। जी बिल्कुल ऐसी है, देखें अब। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों यूं तो पहले से ही पाकिस्तान अंबानी की इतनी शाही और महंगी शादी देख हैरान था, और इस पर घी डालने का काम शाहरुख खान ने कर दिया जय श्री राम बोलकर। अब दरअसल आप सभी को तो मालूम ही है कि मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी के प्री वेडिंग फंक्शन में पूरी दुनिया से बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल होने आई हैं, और खासकर बॉलीवुड इंडस्ट्रीज के सितारे अनंत अंबानी की प्री वेडिंग में कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रहे हैं। अब अनंत और राधिका की प्री वेडिंग में शाहरुख खान ने उनके डांस नाइट की होस्टिंग की थी, और इस कार्यक्रम के बीच में उन्होंने जय श्री राम बोला और फिर होस्टिंग की शुरुआत की, और इसके बाद स्टेज पर तीनों खान मतलब शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान को एक साथ नाटू नाटू गाने पर नाचते देख पूरा भारत स्तब्ध था। आपको तो पता ही है कि अनंत अंबानी की शादी कितने शाही और प्रीमियम तरीके से हो रही है, लेकिन मैं आपको और बता दूं कि अनंत अंबानी की प्री वेडिंग नाइट के लिए अमेरिकी सिंगर रिहाना को करीब 52 करोड़ रुपए देकर परफॉर्म करवाया गया, और उसके बाद दिलजीत सिंह ढांसवाल और अरिजीत जैसे बड़े बड़े सिंगर को प्राइवेट जेट द्वारा जामनगर ले जाया जा रहा है उनकी प्री वेडिंग नाइट को और भी ज्यादा शानदार बनाने के लिए। इतनी शाही तरीके से प्री वेडिंग फंक्शन होते देख और साथ ही शाहरुख खान के मुंह से जय श्री राम सुन पाकिस्तान रो रहा है। प्री वेडिंग सेलिब्रेशन अनंत अंबानी की जो हो रही है, ये इंडिया ने अपने कल्चर को शोकेस किया है, इंडिया ने अपनी रिचनेस को, अपनी दौलत को और वहां पर अपनी ताकत को शोकेस किया है। देखिए, हम जानते हैं कि पाकिस्तान एक एक पैसे के लिए कोशिश कर रहा है। यानी आप ये देखिए कि एक वहां पर शादी हो रही है, शादी से पहले की प्री वेडिंग सेलिब्रेशन है, और उसके ऊपर 1500 करोड़ अंबानी खर्च कर रहे हैं, और कतर के प्राइम मिनिस्टर से लेकर मार्क जकरबर्ग तक, और फिर रिहाना को वहां पर बुलाया गया है परफॉर्म करने के लिए, उन्होंने परफॉर्म किया है। और इसके अलावा वो कौन सी पर्सनालिटी है दुनिया की जो वहां पर मौजूद नहीं है? पूरा बॉलीवुड तो है ही है, लेकिन जो दुनिया की ऐसी सेलिब्रिटीज हैं, हेड ऑफ स्टेट से लेकर दुनिया के सीईओस, जो दुनिया की बड़ी कंपनीज हैं, उनके तमाम सीईओस वहां पर मौजूद हैं। और जैसा मैंने कहा कि ये सिर्फ एक शादी, आप इसको एज ए ना देखिए कि ये एक बस किसी की एक, क्योंकि वन ऑफ द रिचेस्ट मैन ऑफ दिस वर्ल्ड में शुमार होता है अंबानी का, इसलिए ये एक ऐसी शादी एक अमीर आदमी के बेटे की नहीं। इसकी वजह ये है कि हम ये देखते हैं कि वहां पर जब भी ऐसा कोई इवेंट होता है तो उसके पीछे बहुत कुछ होता है। देखिए, अब ये जो लोग वहां पर पहुंचे हैं, जो मैंने आपको लोगों की बात बताई, जिसमें कि दुनिया के बड़े बड़े सीईओस मौजूद हैं, बिजनेसमैन मौजूद हैं, जैसा मैंने आपको कहा कि मार्क जकरबर्ग अपनी वाइफ के साथ वहां पर पहुंचे हुए हैं, इसी तरीके से कतर के प्राइम मिनिस्टर वहां पर मौजूद है, रिहाना वहां पर परफॉर्म करने आ रही है, जिनको कि 74 करोड़ रुपीस दिए गए हैं। इंडियन रुपीस की मैं बात कर रही हूँ, पाकिस्तानी रुपीस नहीं। 74 करोड़ रुपए कहा जा रहा है कि रिहाना ने वहां पर परफॉर्म करने के लिए। वैसे वो लेते हैं, पहले मैं देख रही थी आ रहा था 33 करोड़, लेकिन फिर 74 करोड़ आया कि उन्होंने इतना लिया। तो इतनी ताकत उनके पास है कि वो अपने कंट्री के अंदर ये जो इवेंट कर रहे हैं, इससे उनके मुल्क को अब क्या फायदा होगा मैं आपको ये बताऊंगी। जो मैं ये बात कर रही हूँ कि ये सिर्फ एक वेडिंग नहीं है, इसकी वजह क्या है? आप ये देखें कि
कितनी ज्यादा वहां पर एम्प्लॉयमेंट और जॉब्स क्रिएट हुई हैं इसकी वजह से। कई महीनों से ये जारी है इसकी तैयारियां, और अब जुलाई में शादी है, यानी जो असल रियल वेडिंग सेरेमनी है वो जुलाई में है। उससे पहले ये प्री वेडिंग, एक एंगेजमेंट कह सकते हैं आप, जिस तरह की एक मंगनी होती है जिसको कहा जाता है, एंगेजमेंट होती है, आप उसको कह सकते हैं। तो इतने महीनों से लेकर जुलाई के बाद तक ये सिलसिला जो जारी रहेगा, जिसमें कहा गया है कि 2500 फूड डिशेस, फूड आइटम्स मौजूद हैं। 2500 आइटम्स के लिए उन्होंने 25 स्पेशल शेफ्स जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों से वहां पर बुलाए हैं, और उनको जो ठहराने का जो इंतजाम किया गया है, क्योंकि ये जामनगर में हो रही है शादी, और वो एक ऐसा सिटी है जो पहले इतना डेवलप नहीं था, लेकिन अंबानी ने ही उसको काफी डेवलप किया है। वहां पर एक शानदार तरीके से, यानी जिस तरह टेंट लगाकर जो, यानी आप एक ऐसे, अक्सर हम औरतों को देखते हैं ना, कहीं जाती हैं तो बेशक 2 दिन के लिए जाना हो, भाई सामान बड़ा पैक किया होता है और उन्होंने। भाई मैंने देखा कि कल मैंने देखा क्लिप्स देखे जिसमें जहाँ पर गेस्ट जो लोग हैं उनको स्टे करवाया जाएगा, वो टेंट इतने खूबसूरत थे। हाँ मैंने भी वो देखा था, एक क्लिप देखा था। हाँ, इतने लग्जूरियस बनाए गए थे वो, उसके अंदर जो फर्नीचर रखा गया था, यार मैं सोच रही थी जो लोग ये अटेंड करने आए शादी, उनकी तो मौजें हैं। भाई मैं ना क्या नाम लेते हैं, जो है कल जिम में बात हो रही थी, क्योंकि वहाँ भी बहुत ज़्यादा चर्चा जो है वो इस शादी की जो है वो हो रही थी। तो वहाँ पे यही बात हो रही थी कि पाकिस्तानी जो एलीट है ना, वो ऐसी जो है ना उड़ती हैं इंडिया की एलीट के आगे ना, वो अपर मिडिल क्लास लगते हैं। सीरियसली बिजनेस क्लास देखो, लाइक जिस तरह से अंबानी के फंक्शन, स्पेशली अभी हमने कुछ दिन पहले देखा था कि जिस तरीके से उन्होंने टेम्पल बनाया, और मतलब वो शादी के लिए आई थिंक बनवाया गया है। तो फिर उसके बाद जैसे अभी हम लोग ये देख रहे हैं, ये भी तो हमने सिर्फ बाहर से देखा, छोटे छोटे क्लिप्स देखे हैं, और छोटे छोटे क्लिप्स में तो सिर्फ अभी वो एक मैंने टेंट वाला ही देखा था, और इसके अलावा तो और कुछ नहीं देखा। अगर और वीडियोस आएंगी तो हमारे साथ शेयर जरूर करना। मैंने एक ही रात को क्लिप देखा था, उसमें जो है ना वो अंबानी जी जो है, मुकेश अंबानी जी और नीता अंबानी जी जो हैं, उनका जो है ना वो एक शूट हुआ था, और उसमें वो दोनों जो है ना वो गाने गा रहे थे, पिक्चराइजेशन जो है ना हुई थी उन दोनों पे, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था देखे कि भाई इस एज में भी दोनों में जो है ना इतनी अच्छी केमिस्ट्री जो है ना उसमें आपको देखने को मिल रही थी। तो वहाँ से देख के भाई रियलाइज मुझे हुआ कि भाई जो अमीरों की शादी होती है ना, वो एक अलग लेवल पे ही होती है। हमारे तो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास में सीधा भाई तेल मेहंदी मायो और बारात और वलीमा बस शादी खत्म। लेकिन जो है ना जब आप एलीट क्लास की जो है शादियां देखते हैं, उसमें फंक्शंस भी डिफरेंट होते हैं। यार पैसे की भी तो बात होती है ना, सारी बात ही बट पैसे की है। एक मैं बात बोलना चाहूंगी कि एक शुभ कार्य के लिए जब मतलब आप स्टार्ट करते हो, तो उससे पहले मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जिस तरह से उन्होंने 50,000 लोगों को खाना खिलाया, और इतने ऑर्गेनाइज तरीके से, और खुद सर्व किया खाना। मतलब मुझे इतना अच्छा लग रहा था, लाइक दे आर